तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम बात करने वाले हैं आधुनिक इमारतों के अंदर छिपे उस अदृश्य मैकेनिकल श्वसन प्रणाली की जिसे हम एयर हैंडलिंग यूनिट या AHU कहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे इमारतों का अपना एक जिंदा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो। कभी आपने सोचा है कि ये आसमान छूती इमारतें या फिर बिल्कुल स्टेराइल हॉस्पिटल्स आखिर सांस कैसे लेते हैं? जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ कंडीशन्ड हवा की एक ऐसी अदृश्य ढाल होती है जो लगातार हमें सुरक्षित रखती है और इंडोर लाइफ को पॉसिबल बनाती है। ये कोट बिल्डिंग इंजीनियरिंग को हमारे श्वसन तंत्र से बहुत खूबसूरती से जोड़ता है। एक AHU असल में HVAC सिस्टम के दिल और फेफड़ों की तरह काम करता है। जैसे हमारा दिल और फेफड़े लगातार धड़कते हैं, ठीक वैसे ही ये सिस्टम बाहर की हवा को अंदर खींचता है, उसे कंडीशन करता है और पूरी बिल्डिंग में बिना रुके पंप करता रहता है। तो इस सफर में हम एग्जैक्टली क्या देखने वाले हैं? पहले हम समझेंगे इन इमारत के फेफड़ों के बारे में, फिर देखेंगे एक हवा के कण का पूरा सफर। उसके बाद बात करेंगे क्लीन रूम्स और उसकी एक्सट्रीम फिल्ट्रेशन की। फिर आएगा तापमान और नमी का कंट्रोल, स्मार्ट एनर्जी रिकवरी और आखिर में इन फेफड़ों को लंबा और स्वस्थ कैसे रखा जाए। शुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले और सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट से, इमारत के फेफड़े। आखिर ये सेंट्रल मशीन काम कैसे करती है? सबसे पहले हमें एक स्टैंडर्ड AHU और FAHU के बीच का फ़र्क समझना होगा। ये बहुत क्रूशल पॉइंट है। एक नॉर्मल AHU अंदर की रिटर्न हवा को फ्रेश हवा के साथ मिला के रिसाइकिल करता है, लेकिन जो फ्रेश एयर हैंडलिंग यूनिट यानी FAHU होता है वो अपने अंदर 100% बाहर की ताज़ी हवा लेता है। खास तौर पर हॉस्पिटल्स जैसे सेंसिटिव एरियाज में इन्फेक्शन रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। अब हवा को अंदर भेजेंगे कैसे? इसके दो मुख्य इंजीनियरिंग डिज़ाइंस होते हैं। पहला है ड्रॉ थ्रू, जहां फैन कॉइल्स के आगे होता है और हवा को सॉफ्टली अपनी तरफ खींचता है, और दूसरा है ब्लो थ्रू, जिसमें फैन पीछे होता है और हवा को फोर्स के साथ आगे धकेलता है। इस ब्लो थ्रू डिज़ाइन का इस्तेमाल अक्सर वहां होता है जहां हॉट और कोल्ड जोन्स अलग अलग मैनेज करने होते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए एक हवा के पार्टिकल को। आइए देखते हैं कि इंडोर हवा की ये स्टेप बाय स्टेप यात्रा आखिर होती कैसे है। ये पूरी यात्रा किसी ऑब्स्टेकल कोर्स से कम नहीं है। 4 बड़े स्टेप्स हैं। पहला, इनटेक और मिक्सिंग। दूसरा, फिल्ट्रेशन, जहां कचरा साफ होता है। तीसरा, कूलिंग, हीटिंग या डीह्यूमिडिफिकेशन, जहां हवा का मूड सेट होता है। और चौथा स्टेप है फैन प्रेशराइजेशन, जहां से हवा को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये चारों स्टेप्स बाहर की रॉ हवा को एक परफेक्ट, आरामदायक इंडोर हवा में बदल देते हैं। मिक्सिंग स्टेप को ध्यान से देखें तो यहाँ पर लगाते हैं मोटराइज्ड डैम्पर्स। ये डैम्पर्स किसी मैकेनिकल वाल्व की तरह काम करते हैं। बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इनको कंट्रोल करता है। बेसिकली ये सिस्टम का दिमाग है जो तय करता है कि कितनी पुरानी हवा और कितनी नई हवा को मिलाना है, ताकि हवा फ्रेश भी रहे और एनर्जी भी वेस्ट ना हो। हवा को मिलाने के बाद बारी आती है साफ सफाई की, और जब बात हो क्लीन रूम्स की तो वहाँ ये फिल्ट्रेशन एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है। अगर आप किसी फार्मा लैब या हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बारे में सोचें तो वहाँ ये फिल्ट्रेशन लिटरली जिंदगी और मौत का सवाल होता है। इन्हें सख्त ISO स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे ISO 5 और 6 वाले रूम्स में सबसे टॉप लेवल का H14 HEPA फिल्टर लगता है, और ISO 7 और 8 में थोड़ा अलग H13 HEPA फिल्टर का सीक्वेंस ज़रूरी होता है। इस प्योर सिस्टम को बहुत समझदारी से डिज़ाइन किया गया है। पहले सस्ते प्री फिल्टर्स लगते हैं जो बड़े कचरे जैसे धूल और बाल को पकड़ लेते हैं। फिर फाइन फिल्टर्स जो फफूंस जैसे बारीक कणों को रोकते हैं। अब आप सोचेंगे ये सीक्वेंस क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो हमारे बेहद महंगे और सेंसिटिव HEPA फिल्टर्स हैं, जो 0.3 माइक्रॉन्स तक के माइक्रोब्स को 99.995% तक रोक लेते हैं, वो जल्दी ब्लॉक हो जाएं। सस्ते फिल्टर्स सच में महंगे फिल्टर्स की जान बचाते हैं। सफाई हो गई। अब हवा का अगला पड़ाव है थर्मल कंफर्ट, यानी तापमान और नमी का एकदम परफेक्ट कंट्रोल। सर्दियों में ये मसला बड़ा क्रिटिकल हो जाता है। जब बाहर का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है तो फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन वाले प्रीहीटर्स तुरंत चालू हो जाते हैं। ये एक छोटा सा लेकिन कमाल का डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर ये ना हो तो सर्दी के मौसम में अंदर का वाटर प्लम्बिंग सिस्टम पल भर में जमकर फट सकता है। हवा का चिपचिपापन या फिर बहुत ज्यादा सूखापन
दोनों ही बर्दाश्त नहीं होते हैं ना। इसको मैनेज करना एक लगातार चलने वाला बैलेंसिंग एक्ट है। नमी कम करने के लिए यानी डीह्यूमिडिफाई करने के लिए कूलिंग कॉइल हवा को ड्यू पॉइंट तक ठंडा करके पानी को निचोड़ लेती है और फिर हवा को वापस थोड़ा गर्म किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ सूखे मौसम में ह्यूमिडिफाइंग प्रोसेस यूज होती है, जहां स्टीम वेपराइजर्स या मिस्ट स्प्रेयर्स हवा में वापस नमी ऐड कर देते हैं। 22 यानी 22 डिग्री सेल्सियस ये बिल्डिंग की रिटर्न हवा के लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड सेट पॉइंट माना जाता है। वहां लगे सेंसर्स इसे लगातार मॉनिटर करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कूलिंग कॉइल के वाल्व्स को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहते हैं ताकि हमें लगातार बस वही परफेक्ट कंफर्ट फील होता रहे। अब ये सब करने में एनर्जी तो बहुत लगती होगी। यहीं पर आता है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, स्मार्ट एनर्जी रिकवरी। ये सिस्टम असल में थर्मल एनर्जी को रिसाइकिल करना जानता है। देखिए, अगर हम एग्जॉस्ट में फेंकी जाने वाली हवा की गर्मी या ठंडक को आने वाली ताज़ी हवा में ट्रांसफर कर दें, तो एनर्जी की कितनी बचत होगी। इसके लिए थर्मल व्हील का यूज होता है, जो 85% तक हीट ट्रांसफर कर लेता है, या फिर प्लेट हीट एक्सचेंजर्स, जो बिना हवा को मिक्स किए 70% तक हीट ट्रांसफर करते हैं। इससे हमारे प्राइमरी हीटिंग और कूलिंग कॉइल्स पर आने वाला बोझ मैसिव तरीके से कम हो जाता है। एकदम ब्रिलियंट इंजीनियरिंग। लेकिन मान लीजिए अंदर लोग बहुत ज्यादा हैं और CO2 लेवल बढ़ रहा है। ऐसे में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि इस बिल्डिंग का दिमाग है, वो ओवरराइड करता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड 750 ppm के पार गई तो सिस्टम एनर्जी की बचत भूलकर फ्रेश हवा के डैम्पर्स को 100% खोल देता है, और ये तब तक खुले रहते हैं जब तक कि हवा वापस 650 ppm तक सेफ ना हो जाए। जिंदगी पहले, बचत बाद में। तो आखिर में इन कॉम्प्लेक्स फेफड़ों को लंबा और स्वस्थ कैसे रखा जाए? बिना रेगुलर मेंटेनेंस के ये श्वासन प्रणाली पूरी तरह फेल हो सकती है। इस मशीन के फिल्टर्स को बदलने का एक बहुत सख्त रूटीन होता है। प्री फिल्टर्स को 1 से 3 महीने में निकालना पड़ता है। फाइन फिल्टर्स 3 से 6 महीने में बदले जाते हैं और हेपा फिल्टर्स को 1 से 2 साल के अंदर नया करना होता है। अगर आपने ये टाइमलाइन भूलने की गलती की तो प्रेशर ड्रॉप सेंसर्स तुरंत अलार्म बजा देंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फैंस का पावरफुल दबाव अनब्लॉक हुए फिल्टर्स को फाड़ कर रख देगा। एक बहुत ही डिटेल्ड ऑडिट चेकलिस्ट फॉलो की जाती है। बेल्ट्स और मोटर्स में से कोई जलने की स्मेल तो नहीं आ रही, फैंस वाइब्रेशन तो नहीं कर रहे, कॉइल्स में डर्ट या जंग तो नहीं है, और सबसे ज़रूरी, कहीं से हवा लीक तो नहीं हो रही, क्योंकि एक छोटी सी एयर लीक भी बिल्डिंग की हज़ारों रुपए की इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर सकती है। और भगवान ना करे अगर कभी बिल्डिंग में आग लग जाए तो ये सिस्टम एक हीरो की तरह एक्ट करता है। फायर अलार्म्स तुरंत एक ऑटोमेटिक शटडाउन शुरू कर देते हैं। फ्रेश और एग्जॉस्ट डैम्पर्स 0% पे बंद हो जाते हैं ताकि धुआं और आग ना फैले। या फिर फायरमैन्स पैनल सिस्टम को एक्सट्रैक्शन मोड में डाल सकता है, जो वही डक्टवर्क यूज करके उस जहरीले धुएं को बिल्डिंग से तेजी से बाहर निकाल देता है। तो अगली बार जब किसी मॉल, हॉस्पिटल या बड़े से ऑफिस में आप एक गहरी सांस लें तो जरा सोचिएगा, उस एक परफेक्ट सांस को आप तक पहुंचाने के लिए किस लाजवाब और अनसीन इंजीनियरिंग ने काम किया है। कितनी सारी अदृश्य मशीनें चुपचाप उस छत के ऊपर काम कर रही हैं हमें सुरक्षित रखने के लिए। ये टेक्निकल जर्नी अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में, तब तक के लिए टेक केयर।